स्वागत है आप सभी का DLO स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं विज्ञान का। जी हाँ, विज्ञान का हम रिवीजन करेंगे क्योंकि जैसा कि आप सभी अवगत हो चुके हैं, DLED थर्ड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम 6 जुलाई से स्टार्ट हैं। 6 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो आज हम उसी साइंस का रिवीजन करेंगे। और ये सबसे पहले हम जिन्होंने हमको ये PDF प्रोवाइड कराई है, दीपक सिंह राजपूत, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी PDF के माध्यम से आज हम रिवीजन कर पाएंगे। और ये PDF उनके लिए ज़्यादा अच्छी होगी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको एक बार इसको देख लेंगे पूरा, तो वो इतना तो गेन कर ही जाएंगे कि उनके अच्छे खासे नंबर, पासिंग मार्क्स आराम से आ जाए। चलिए हम बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है? वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है समस्या। जी, समस्या ही पहले निजात की जाती है, समस्या को पहचाना जाता है क्या समस्या, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकलता है। स्कैनर क्या है? मस्तिष्क की जांच करने की मशीन होती है स्कैनर। प्रौद्योगिकी के विकास से क्या तात्पर्य है? मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है प्रौद्योगिकी के विकास से। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई क्या होती है? 76 सेंटीमीटर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि दाब का फार्मूला पूछेगा तो क्या होता है? P=F/A। F क्या होता है यहाँ पर? हमारा फोर्स, और A होता है एरिया, P से प्रेशर। यदि हम बात करते हैं अगले, किसी वस्तु में जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार के बराबर होता है, अतः वस्तु जगह पर तैरने लगती है। मूल रोम किनमें पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। म्यूकर किसे कहते हैं? फफूंदी को म्यूकर कहते हैं। खमीर क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अणुजीव का प्रकार होता है बैक्टीरिया, फफूंद, खमीर, ईस्ट। बहुकोशिकीय संरचना होती है फफूंदी। खमीर का महत्व होता है एल्कोहल बनाने में, बैंकिंग उद्योग में और औद्योगिकी औषधि निर्माण में। साधारण कमरे के तापक्रम में जीवाणु एंजाइम तेजी से क्या करते हैं? ग्रो करने लगते हैं, तेजी से वृद्धि होती है। भोजन संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? निर्जलीकरण विधि। भोजन को संरक्षित करने की एक मुख्य विधि क्या है? ठंडा विधि। ठंडा कर दो, भोजन सेफ रहेगा। किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है? गंगा तथा सिंधु में। शोक नदी किसे कहते हैं? दामोदर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। महासागरों में स्थल के डूबे भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप मग्न तट कहते हैं। खान एवं खनिज अधिनियम पारित कब हुआ था? 1948 में पारित हुआ था। अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योगों में किया जाता है। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं अल्प पारदर्शक। जब कोई वस्तु है तो उससे आधा प्रकाश आर पार जा रहा है तथा आधा परिवर्तित हो जा रहा है, तो क्या है, क्या कहलाएगा? वह कहलाएगी अल्प पारदर्शिका की वस्तु कहलाएगी वो। यदि हम बात करते हैं किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? बिंदु प्रकाश स्रोत से उसकी उपछाया नहीं बनती। जब बिंदु की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य के सबसे अधिक निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ध्रुव तारा किस दिशा में पहचान है? उत्तर। तारे में हमें छोटे दिखाई देते हैं, इसका कोई क्या कारण है? क्योंकि दूरी बहुत दूर होते हैं। जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक किस होती है? ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? ग्लूकोज। मधुमेह किसकी संबंधित होता है? चम ये चयापचय कुछ अलग चीज़ है। स्त्री मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था में होती है। मधुमेह क्या होता है? रोग, वंशानुक्रम होता है। और जो मधुमेह होता है में क्या चीज़ नहीं बनता? कौन सा हार्मोन्स नहीं बनता? इंसुलिन। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? इंसुलिन की दवा को दिया जाता है। किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं? हृदय के। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमज़ोर हो जाती है? धमनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एक स्त्री का रक्तचाप सामान्य आदमी की तुलना में क्या होता है? थोड़ा कम होता है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है।
कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। गिरी उद्यान किस जंतु के लिए संरक्षित है? शेर के लिए। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला कौन सा पौधा है? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जमीन वो जलीय वातावरण में पाया जाता है। पर्यावरण में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण अनुकूलन है बाह्य एवं आंतरिक अनुकूलन। जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? संघनन। जब होता है वो जल वाष्प से द्रव में बदलता है, भाप द्रव में जब बदल जाती है क्या होती है? संघनन की क्रिया कहलाती है। बर्फ का ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। यदि हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। उत्तल लेंस कैसा होता है? समान, मोटा एवं वक्रतल। अवतल लेंस किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, आबिसी, सीधा। अगर हम बात करते हैं जो उत्तल लेंस होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस हमारा ऐसा होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस हमारा ऐसा होता है। और समतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। समतल दर्पण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बात करते हैं आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एन में संबंध होता है एन टी इक्वल टू 1 का। एन टी इक्वल टू 1 का। हर्ट्ज का मात्रक किसका मात्रक है? आवृत्ति का। तरंग की चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है चाल इक्वल टू आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। चाल इक्वल टू आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। वायु में ध्वनि की तरंगें होती हैं केवल अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें किस में होती हैं? वायु में ध्वनि की तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि तरंगें दो तरह की होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहले विज्ञान विधि क्या है, इसकी परिभाषा। समस्या समाधान की क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कैसे? क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित, तीन चीज़ याद रखिए। क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके निम्न चरण होते हैं: जिज्ञासा, परीक्षण, निरीक्षण एवं विश्लेषण, अभिलेखन, नए प्रयोग। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों उनके द्वारा किए गए आविष्कार। वैज्ञानिकों के नाम इधर दिए। आविष्कार खोज क्या की उन्होंने? एडिसन ने क्या किया? विद्युत बल्ब की खोज की। गैलीलियो ने दूरबीन की। मार्कोनी ने रेडियो की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की, सबको पता है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में चेतना की। जहांगीर बाबाजी ने अंतरिक्ष किरणों की। एम एन शाह जी ने तापीय आयनीकरण का। और डॉक्टर सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव का। रमन प्रभाव का आप पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ा दूंगा आगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब सबसे पहले इंडोस्कोप क्या है? इंडोस्कोप द्वारा शरीर में अंदर के भागों की जांच की जाती है, यही इंडोस्कोप होता है। ईमेल क्या है? यह एक इलेक्ट्रिक डाक सेवा होती है। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र कौन कौन से होते हैं? वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी होती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की एक सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी पर जो दाब लगता है उसकी हवा के कारण वही वायु दाब कहलाता है। उत्प्लवन बल क्या होता है? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लवन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु आप डालते हैं पानी में डालने के बाद वो जल जो होगा, जल भी तो उस वस्तु पर कुछ ना कुछ भार अपना बल लगाएगा, तो जो ऊपर की ओर जो बल लगाता है वही उत्प्लवन बल कहलाता है। जैसे ये एक मटका है, मटका के ड्रम है, इसमें आपने एक ईंटा डाल दिया। ईंटा डालने के बाद इसमें जल भरा हुआ है। अब जो ईंटा जब इसमें डालेंगे आप, तो जो जल होगा, जल भी तो एक प्रकार का बल लगाएगा। जो ये बल लगता है यही हमारा उत्प्लवन बल कहलाता है। घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं, डेंसिटी। द्रव्यमान बटे आयतन, यही हमारा द्रव्यमान घनत्व होता है। और इसकी मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। डी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और डी क्या है? डेंसिटी। एम क्या है? मास। वी क्या है? वॉल्यूम। साइकिल पंप तथा फुटबॉल पंप में मुख्यतः क्या अंतर होता है? साइकिल पंप में चमड़े का वाल्व कार्य करता है, जबकि फुटबॉल पंप में नली में पड़ी गोली वाल्व का कार्य करती है। जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों की कार्यों की विविधता। सबसे पहले जीव जगत की परिभाषा पढ़ेंगे हम। समस्त
एक सेकेंड। समस्त जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। समस्त जिसमें जीवधारी होते हैं वही भाई जीव जगत कहलाएगा। इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि निर्जीव का तो अध्ययन करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है जीव जगत। जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जो आपकी आंखों से दिखाई दे जाते हैं। एक कोशिकीय जो आपकी आंखों से, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वही एक कोशिकीय है। जिस नाम समझ में आ रहा है, एक कोशिका का बना एक कोशिकीय, बहुकोशिका का बना बहुकोशिकीय। सजीवों में होने वाले प्रमुख जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? संवेदनशील होते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जीवों में वृद्धि होती है, कोशिका से मिलकर बनता है। यही सिंपल सी टेक्निक, इसको आप लिख सकते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड समेत वायु को बाहर निकालना, यही श्वसन कहलाता है। बस सीधा सिंपल सा है, इसको आप लिख सकते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन भी छोटा सा है। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता है रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आप पॉटी जाते हैं, पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी उत्सर्जन करती है, मूत्र के माध्यम से होती है, यही हमारा उत्सर्जन है। क्योंकि हम खा पी तो अच्छा रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें वो हमारी बॉडी में लग रही हैं, जो बेकार चीज़ें वो बाहर निकल रही, बस यही उत्सर्जन है। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों के संबंधित अंगों के नाम, कि कौन से अंग तंत्र होते हैं और किससे संबंधित होते हैं, इसको आप एक बार जरूर देखिए। अंग तंत्र लिए उत्सर्जन तंत्र, वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, कि किससे? उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ रहा है ना कि मूत्र अभी जैसे बताया था उत्सर्जित करते हैं, मूत्रवाहिनी से मूत्र निकल जाता है, मूत्राशय हो जाता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किससे स्टार्ट होता है? मुख से, आहार नाल, यकृत, आमाशय, ये सब पाचन तंत्र तंत्र के अंदर वो आएंगे। श्वसन, श्वसन में क्या है कि नाक, श्वास नली, आपके फेफड़े वगैरह आएंगे। परिसंचरण तंत्र में क्या है? रुधिर, रुधिर वाहिकाएं, हृदय, क्योंकि भाई इससे खून का संचरण हो। अंतः स्त्रावी तंत्र में क्या आएगा? इसमें आती है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र। पेशी तंत्र में पेशी ऊतक। जनन तंत्र में क्या आएगा? वृषण, क्योंकि भाई वृषण के माध्यम से ही पुरुष के वो स्पर्म निकलता है, तथा अंडाशय किसमें होता है? मादा में होता है। कंकाल तंत्र में क्या होती है? हड्डियां होती हैं। जंतुओं में श्वसन क्रियाएं, जंतु श्वसन क्रिया, मछली कैसे करती हैं? गलफड़ों द्वारा। केंचुआ कैसे लेता है? त्वचा द्वारा। तिलचट्टा, मक्खी, तितली किसके लेती है? वायु नलिकाओं द्वारा श्वसन करती है। और पक्षी कैसे करते हैं? वो भी वायु कोशों द्वारा करते हैं। स्तनधारी जंतु कैसे करते हैं? फेफड़ों द्वारा। मेढक किसी का जल में रहते हुए त्वचा द्वारा तथा थल पर रहते हुए फेफड़ों द्वारा। ये दो तरह से ले सकता है, बहुत ही खतरनाक टाइप का जीव है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्नताएं, क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं? जीवों में मुख्यतः 6 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आकृति में विभिन्नताएं, आकार में विभिन्नताएं, और आदतों में विभिन्नताएं, रहन सहन में विभिन्नताएं, आवास में विभिन्नताएं, परिवेश में विभिन्नताएं। प्रचलन अंग, प्रचलन अंग क्या होते हैं? आने जाने में जंतु जिन अंगों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रचलन अंग कहते हैं। जैसे जंतुओं में प्रचलन की आवश्यकता मुख्यतः अग्र कार्यों के लिए होती है, जैसे आहार, भोजन की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए और प्रजनन के लिए। स्थल पर रहने वाले जंतुओं में पैर होते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं के पास क्या होते हैं? जल में जो पादप होते हैं, पाद होते हैं, अथवा उनकी जिनसे वो रहते हैं, मछली में जो पाए जाते हैं। हवा में उड़ने वाले जंतु के पास क्या रहते हैं? पंख रहते हैं। ये नोट्स हमको लगता है कुछ गड़बड़ से लग रहे हैं कुछ पॉइंट्स, लेकिन जो पॉइंट गड़बड़ लग रहे हैं उनको सही कराता चलूँगा। पक्षियों में 2 प्रकार के प्रचलन अंग पाए जाते हैं। पहला होता है पैर, दूसरे होते हैं पंख। 4 उंगलियां होती हैं। इनको वैसे आप बता देंगे कि क्या होता है, एक जोड़ी पंख होता है, अग्रपाद होते हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों में टाइम आपका नहीं लूँगा। सांप, छिपकली तथा मेढक द्वारा जीभ से लेने वाला कार्य। सांप, छिपकली आदि अपनी जीभ से सूंघने, छूने तथा सुनने का कार्य करते हैं, जबकि मेढक जीभ द्वारा शिकार को पकड़ता है। तंत्रिका तंत्र, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन तथा नियंत्रण करने का संस्थान को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: मस्तिष्क, ऋण रज्जु, तंत्रिकाएं। ऋण रज्जु, मनुष्य का मस्तिष्क आगे चलकर बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे ऋण रज्जु कहते हैं। यह शरीर के मध्य में ऋण की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। ऋण रज्जु से दोनों ओर
अनेक तंत्रिकाएं जोड़ों में निकलती है जो ऋण तंत्रिकाएं कहलाती हैं। इन तंत्रिकाओं द्वारा समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मनुष्य के शरीर में कपाल तंत्रिकाएं, ऋण तंत्रिकाएं, ये मुख्य रूप से संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती हैं। कपाल तंत्रिकाएं क्या करती हैं? ये भैया तंत्रिकाएं जो ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन मतलब कोई भी किसी प्रकार कार्य को लेती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है कि ये काम करवाना है। ऋण तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करती हैं। इन क्रियाओं को जाल, आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं जिनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे भैया आपको पलक झपक रही है, आपको सूसू आ गई, ये सब की ऋण तंत्रिकाएं आपका कार्य करवाएगी। सूक्ष्म जीवों की दुनिया। सूक्ष्म जीवों तथा अणु जीव, वह जीव जो सदा आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जीवों को अणुजीव कहते हैं। अणुजीव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए इसमें शुक्राणु लिखा है, शुक्राणु तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पर होगा वायरस अथवा बैक्टीरिया। शुक्राणु की जगह जीवाणु हो, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया। फफूंदी, खमीर। बैक्टीरिया की लाभप्रद क्रियाएं क्या क्या होती? कृषि और बैक्टीरिया, उद्योग और बैक्टीरिया, डेयरी उद्योग, सिरका का निर्माण, चमड़ा उद्योग यहाँ किया जाता है। यीस्ट तथा खमीर के लाभ में डबल रोटी बनाने में, अल्कोहल पेय मुक्त पदार्थ बनाने में, पोषक तत्व महत्व। अणुजीव, सभी अणु जीव एक कोशिकीय होते हैं। 4 वर्ग होते हैं: मृतजोवी अणुजीव, परजीवी अणुजीव, सहजीवी अणुजीव, आत्मभोजी अणुजीव। चलिए इतना तो आप देख लीजिए, मैं अभी आगे इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मेरे को इम्पोर्टेंट सा लग नहीं। चलिए ये पढ़ लेते हैं। लौह अयस्क भारत का संसार में चौथा स्थान है। उत्पादन के क्षेत्र में कहाँ उत्पादन होता है? झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये एसएसटी में भी आपका क्वेश्चन आएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैग्नीज भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इसमें लोहे को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जिसे फेरोमैग्नीज कहते हैं। मैग्नीज से पोटेशियम परमैंगनेट लवण प्राप्त किया जाता है। क्या उपयोग होता है इसका? कांच का रंग उड़ाने में, ऑक्सीजन व क्लोरीन गैस में, कीटाणु नाशक पदार्थ में, और ये कुछ लिखा है इसने, रोगन और वर्निश सुखाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक भारत का विश्व में इसमें प्रथम स्थान है। 80% अभ्रक भारत में होता है। इसका उपयोग बिजली के सामान बनाने में होता है। यह विद्युत विरोधक होता है। इसका उपयोग गुलाल बनाने में, बिजली के मीटर, बिजली के तारों को खोल चढ़ाने में, रेडियो, डायनमो, वायुयान तथा मोटर उपयोग में किया जाता है।